हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज हम फर्स्ट शिफ्ट 5 जनवरी के जेई एग्ज़ाम्स की बातें करेंगे और उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो हमको स्टूडेंट्स के माध्यम से, उनके मैसेजेस से, उनके व्हाट्सएप से जो हमें मिला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मिला था हमको वो था, व्हाट विल हैपन इफ़ वी रिमूव D3 इन ए रेक्टिफायर। एक फुल वेव रेक्टिफायर दिया हुआ था, उसमें उन्होंने पूछा था कि अगर हम D3 डायोड को इसमें से रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा। तो इस केस में जब हम D3 डायोड को रिमूव कर देते हैं, फर्स्ट केस में D1, D2, D3 जब जो डायग्राम दिया था फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर था। जब हम उसमें से D3 डायोड को रिमूव कर देते हैं तो वो हमारा हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर होगा। सो इसका आंसर था हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर गाइस। सेकंड क्वेश्चन था पावर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें डायरेक्टली आया था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। डिमांड फैक्टर का रेशियो पूछा था। सो डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल लोड कनेक्टेड। ये इसका फार्मूला है दोस्तों। होप आप बाकी जो सारे फार्मूलाज हैं उसको याद करके जाइए, क्योंकि फर्स्ट में जब डिमांड फैक्टर का क्वेश्चन आया है तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें जो 6 तारीख को होने हैं और जो 10 तारीख को होना है, उसके लिए बाकी फार्मूला में से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था पावर सिस्टम से रिलेटेड था, स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछा गया था। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है ये पूछा गया था। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी दोस्तों डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ वायर जो होते हैं उस पर, स्पेशली शंट कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। और चौथा क्वेश्चन गाइस BEE से आया था, जो ओम्स लॉ से रिलेटेड था। V इज इक्वल टू आई आर। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाया, तो आप ये फार्मूला तो बेसिक है, आप ये तो रिमेंबर करके रखिए। हो सकता है आपको वोल्टेज और करंट दे दे, रेजिस्टेंस निकालने को बोले, रेजिस्टेंस और करंट दे दे, वोल्टेज निकालने को बोले, या फिर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दे आपको, सॉरी वोल्टेज और आपका करंट और रेजिस्टेंस दे दे, आपको वोल्टेज निकालने को बोले। तो आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाइए। एक क्वेश्चन आया था थेवेनिन लॉ से। थेवेनिन लॉ, इस बार अगर थेवेनिन से क्वेश्चंस आया है तो आप नॉर्टन थ्योरम्स के भी क्वेश्चंस करके जाइए, नोड के क्वेश्चंस करके जाइए। डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप सिंपली थेवेनिन नॉर्टन के जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो 1 मार्क क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करिए और इसमें आपको आएंगे ही आएंगे, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छठवां क्वेश्चंस थे, वो थे व्हाट इज़ द यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इसमें 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, फ्लक्स डेंसिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलक्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर था तो गाइस वो था वो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी था, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, और इसकी जो यूनिट कुछ भी नहीं होती। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिलेटिव परमेबिलिटी था। एक क्वेश्चन था नैंड गेट के ट्रुथ टेबल बना के दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन चूज़ करना था कि विच इज़ द गेट। तो उसका करेक्ट आंसर था नैंड गेट। आप सारे जो टेबल्स हैं, सारे गेट्स के, इंपॉर्टेंट गेट्स के, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, नॉर गेट, ये स्पेशली नैंड गेट और नॉर गेट तो आप करके जाइए। ये यूनिवर्सल गेट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी। सो प्रिपेयर यूनिवर्सल गेट वेल। फिर 8वां क्वेश्चंस थे गाइस, एक इमेज दिया हुआ था और इसको आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा डायोड है। तो ये ट्रायक, डायक ऑप्शंस में थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो डायक था। तो ये क्वेश्चंस भी आप करके जाइए। 9वां क्वेश्चन गाइस आपका पिक फैक्टर पूछा हुआ था। तो किसी भी चीज़ किसी भी क्वेश्चंस में अगर पिक फैक्टर पूछता है तो उसका जो रेशियो होता है वो मीन वैल्यू अपॉन उसका RMS वैल्यू होता है। तो जैसे करंट का पूछा था तो IM/I RMS था।
तो आप ये क्वेश्चंस देख के जाइए। एक क्वेश्चंस मेरे को जो स्टूडेंट्स लोगों से पता चला है वो है व्हाट इज़ द सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसमें दिया हुआ था वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, 3 फेज, सिंगल फेज और ऑटो ट्रांसफार्मर और भी ऑप्शंस में थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये सिंगल वाइंडिंग होता है और इसमें ही रेशियो चेंजेस होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। तो आप ये बेसिक क्वेश्चंस रिमेंबर करें ज़रूर। और गुड लक गाइस। होप आपका एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम सही हो और क्वालिफाई करें आप जेई के लिए। सो गुड लक एंड सी यू सून विथ न्यू वीडियोस। थैंक यू गाइस।